अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स कराची बोर्ड साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। मेरे बेटे, जैसा कि आपके 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुके हैं, तो आज मैंने कोशिश की है कि जो इस साल 2023 का जो पेपर आपका फिजिक्स का आएगा वो किस अंदाज से होगा उस पर रोशनी डाली जाए और आपकी हेल्प की जाए कि आप इस पेपर में जो आपके 85 मार्क्स का है मैक्सिमम नंबर गेन कर सकें। मेरे बेटे, स्टिल यू हैव टाइम। आप एक रोड मैप बनाइए एंड नाउ डेज ईच डे इज गोल्ड फॉर यू। यानी कि आपने दिनों को ज़ाया नहीं करना है, बल्कि अपने पेपर की भरपूर तैयारी करनी है, क्योंकि इन द अपकमिंग कैरियर आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज आपके लाइफ में, आपके कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ने के लिए फर्स्ट ईयर फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर लाना ज़रूरी हैं। तो आज हम देखेंगे कि 2023 में जो पेपर आपको मिलेगा थ्योरी पेपर 85 मार्क्स का, वो किस अंदाज से होगा, और इसको देखकर आप जजमेंट कीजिए और एक दोबारा कन्फाइंड एफर्ट कीजिए। स्टिल यू हैव टाइम, स्टिल यू कैन स्कोर बिग। इट्स अप टू यू हाउ मच टाइम यू इन्वेस्ट इन योर स्टडीज एंड देन लेटर गेट प्रॉफिट ऑफ दीज टाइम जो आप देंगे अपनी पढ़ाई को। तो आइए अपने आज के सिलसिले का आगाज करते हैं। तो आइए बेटा, सिचुएशन का स्टार्ट लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लियर है ये बात कि सेक्शन ए आपके सामने आएगा। जैसा कि इस साल 2023 में आपने देखा कि आपकी फिजिक्स की बुक चेंज नहीं हुई है, वही पुरानी बुक जो चल रही थी उसको आगे बढ़ाया गया है। तो अब पेपर भी इसी बुक से बनेगा। तो इसमें टोटल 10 चैप्टर्स हैं। तो इन 10 चैप्टर से 17 एमसीक्यूज इस साल आपके एग्ज़ाम में आएंगे। एमसीक्यूज आपको पता ही है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, उसके नीचे 4 ऑप्शंस होंगे और एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब मेरे बेटे, ये 17 नंबर जो आप देख रहे हैं, इसमें मैं आपको एक गाइडलाइन दूंगा कि 17 में से 12 से 13 या 11 से 12 एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो पुराने पेपर्स में आए हुए होते हैं या उससे मिलते जुलते होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक गाइडलाइन दूंगा इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से कि आप अपने वक्त को ज़ाया ना करें। अगर आपने बुक को बिल्कुल भी नहीं उठाया है हाथ में, तो स्टिल आप सेक्शन ए में कन्फाइंड एफर्ट कर सकते हैं कि आपने 5 ईयर को लीजिए, पहले रिसेंट ईयर्स के एमसीक्यूज देखिए और देखने के साथ साथ ये भी पिक कीजिए कि ये एमसीक्यूज किन चैप्टर से आ रहे हैं। उसके बाद जब चैप्टर पिक कर लें तो आप टॉपिक को पिक करें कि किन टॉपिक से आ रहे हैं, और जब आप उस टॉपिक तक पहुंच जाएं तो फिर उस एमसीक्यू के पीछे जो लॉजिक है करेक्ट आंसर बनाने की, उस लॉजिक को कॉन्सेप्चुअली सीखिए। क्योंकि बेटा एज इट इज़ वो एमसीक्यू तो नहीं आएगा, मगर उस जैसा ही आएगा। तो 17 में से 12 से 13 एमसीक्यूज ऐसे ही होंगे जो पुराने सालों में आ चुके हैं। जब आप 5 ईयर को रेडी कर लें तो फिर आप 10 ईयर पे चले जाएं एंड सो ऑन, जितने पुराने पेपर आपको मिलते जाएं आप उनके एमसीक्यूज को याद करने के साथ साथ समझें भी कि आखिर किस लॉजिक के तहत ये सॉल्व हो रहे हैं और बुक में किस टॉपिक में है, उस टॉपिक को बुक से ट्रेस आउट कीजिए। तो 17 में से 12-13 एमसीक्यूज इंशाल्लाह आपके उन्हीं में से आएंगे, और बाकी जो 3 से 4 रह गए वो आपके 10 चैप्टर जो बुक के हैं उनमें से ही आएंगे, बुक के बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से विजुलाइज करते हैं। देखिए, याद रखें 17 मार्क्स हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा एक जायज़ा लें तो 15 नंबर की 3% होती है। तो ये 3% से ज़्यादा नंबर के आपके एमसीक्यू हैं। तो ये आपके एट द एंड परसेंटेज में बहुत अहम पार्ट प्ले कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि एग्ज़ाम में आप तुक्का मार रहे हो कि 4 में से एक सही है, मैं आपको राय दूंगा कि आप उनमें से अगर 10 ऐसे सॉलिड कर लें कि वो आपके नंबर सेव हो जाएं। वे तुक्के में चांस है, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, और 4 में से एक में तो बहुत कम चांस है कि आप करेक्ट ऑप्शन को निशान लगाएं, गलत होने का चांस ज़्यादा है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे बात को कि फर्स्ट ईयर में आपको ये एमसीक्यूज कम्प्लीटली अपनी मेहनत से करने हैं। तो आप जितना ज़्यादा पहले अपने इन पे काम करेंगे उतने ये मैथमेटिकल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे देख रहे हैं। कि वैसे 10 चैप्टर्स को अगर देखा जाए तो चैप्टर 1 हो गया, वहाँ से 2 एमसीक्यू लाजमी आने हैं। ऐसे 2 चैप्टर है वेक्टर का,
तो तकरीबन हर चैप्टर से एक एक एमसीक्यू तो लिया जाएगा, मगर ऐसे चैप्टर जहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन कम बनने का चांस है वहाँ से 2 एमसीक्यू लिए जा सकते हैं, लेकिन ये आएंगे पूरे बुक में से ही। एक बात और कहूँगा, अगर आप अपने सारे एमसीक्यू अच्छे करने चाहते हैं तो इसका बेस्ट हल है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक को हाथ में लें और वो टॉपिक्स जो नोट्स में आपने पढ़ लिए हैं उनके अलावा टॉपिक्स को बुक से देखिए और उनको सर्च आउट कीजिए, उनको हाईलाइट कीजिए और उन पढ़ेंगे। बाकी 3 से 4 एमसीक्यूज जो चेंज आते हैं वो आते बुक में से ही हैं। ये बच्चे इसलिए फंस जाते हैं कि उन्होंने सिर्फ 5 ईयर के एमसीक्यू रेडी किए होते हैं या फिर पेपर्स के एमसीक्यू देखे होते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखे होते हैं। अगर आप सारे अच्छा करना चाहते हैं तो इसका प्लस पॉइंट ये भी होगा कि आपके बाद में जब इंटर आप कंप्लीट कर लेंगे, ई किट और एम किट टेस्ट आपने देने हैं, वहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आएगा तो फिजिक्स के एमसीक्यूज भी होंगे, आधे फर्स्ट ईयर से होंगे आधे सेकंड ईयर से, तो आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। मकसद मेरे इतनी बात करने का ये है कि आप इनको प्रॉपर टाइम दें ताकि सेक्शन ए आपका अच्छे से अच्छा हो जाए। तो इस इंफॉर्मेशन के बाद अब हम चलते हैं सेक्शन जानिब। याद रहे सेक्शन ए 17 मार्क्स का है इस साल 2023 के लिए, हर एमसीक्यू 1 नंबर का होगा। लेट्स मूव ऑन। तो आई बेटा सेक्शन ए के बाद जो 17 मार्क्स का है 2023 के पेपर में, इसके बाद हम सेक्शन बी की जानिब आते हैं। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और अब बहुत ही अहम सेक्शन की हम बात कर रहे हैं। पेपर में आप जितने ज़्यादा ऊपर नंबर ले सकते हैं उसका दारोदार सारा सेक्शन बी के ऊपर होगा, क्योंकि इसमें आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, न्यूमेरिकल मैथमेटिकल मार्क्स के होते हैं। तो आप जितने न्यूमेरिकल सही करते जाएंगे आपके वो नंबर्स सिक्योर होते जाएंगे। तो अब अगर सेक्शन बी की हम बात करें तो इस साल 2023 के लिए जो फॉर्मेट दिया गया है उसमें 14 पार्ट क्वेश्चंस जो 4-4 नंबर के होंगे वो आपको नजर आएंगे सेक्शन बी के अंदर। उन 14 क्वेश्चंस में से आपको 9 क्वेश्चंस लाजमी लाजमी अटैम्प्ट करने हैं, तभी आप यहाँ से पूरे 36 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे गाइडलाइन मेरे बेटा आपके लिए है कि ये जो 14 क्वेश्चंस आप देख रहे हैं इनमें सारे न्यूमेरिकल नहीं होंगे, बल्कि 9 से 10 न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो थ्योरी टॉपिक्स आप याद करेंगे उनमें से कुछ शॉर्ट टॉपिक्स यहाँ पर इस सेक्शन बी में आपको नज़र आ सकते हैं, 2 से 3 टॉपिक। ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चन से मुराद है कि साइंटिफिक रीजंस या दो क्वांटिटी का डिफरेंस, ये भी इस सेक्शन बी में आपको नज़र आएंगे। तो ये सब मिला के आपके 14 सवाल बनेंगे, जिनमें से आपको एग्जाम में 9 पार्ट अटैम्प्ट करने होंगे। हर पार्ट 4 मार्क्स का है, 36 मार्क्स मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा इसको आप टारगेट कीजिए सेक्शन को एक अच्छे अंदाज में। वो अंदाज ये कि आप वर्कआउट करें कि किन चैप्टर से न्यूमेरिकल्स तकरीबन हर साल लिए जाते हैं, उन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को आप पहले रेडी करें। मैं तो इसमें बच्चों से एक बात कहता हूँ कि अगर आपको तमाम न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं तो आप सारे न्यूमेरिकल ही कर दें, बिकॉज न्यूमेरिकल्स के मार्क्स क्या हैं, मैथमेटिकल हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है एग्ज़ाम में कि कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आ जाएं जो इससे पहले एग्ज़ाम में नहीं आए हों या आपको मुश्किल लग रहे हों, तो आप अपनी चॉइस को यूज़ कीजिए। वहाँ पर आप थियोरेटिकल जो क्वेश्चन आपने याद किए हैं वो नज़र आ रहे होंगे, टॉर्क हो गया, कपल हो गया, ये इस टाइप के छोटे क्वेश्चन, ब्रैग्स लॉ हो गया, यानी ये जो शॉर्ट टॉपिक्स हैं, आर्टिफिशियल ग्रेविटी हो गया या वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ या एल्टीट्यूड हो गया, तो इस टाइप के शॉर्ट टॉपिक्स आपको यहाँ नज़र आएंगे, तो आप उनको भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। मगर इससे मैसेज ये होता है कि जब पेपर आपके हाथ में आए तो आप उसको पूरा पढ़ें। जब सेक्शन बी आप देख रहे हो तो उनमें से आप चेक करें कि कौन से 9 क्वेश्चंस हैं जो आप अटैम्प्ट करेंगे, तो पेपर को पढ़ें और पहले अपनी चॉइस डिसाइड करें कि आपको कौन से 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और अगर अल्लाह ना करे पेपर मुश्किल लग रहा है आपको, तो इनमें जो क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं कि आपको ये आते हैं, आप उनको करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह ताला बाकी क्वेश्चंस भी आपकी कंप्लीट हो ही जाएंगे। आपको टोटल 9 क्वेश्चन यहाँ से करने हैं। तो मैं फिर आपसे कहूँगा कि स्टिल जिस वक्त आप ये देख रहे हैं इस वक्त भी आपके पास वक्त है, आपके एग्ज़ाम में कुछ टाइम आपको और बाकी मिला है, तो आप अपने न्यूमेरिकल्स पे वर्कआउट कीजिए। वर्कआउट करेंगे इंशाल्लाह आपका ये सेक्शन अच्छा हो जाएगा। इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे मैनेज करते हैं, लेकिन याद रहे कि पूरे कराची के लिए पेपर एक जैसा आएगा। तो आप इस बात को ना सोचें, बस आप अपनी इंडिविजुअली मेहनत अच्छी करें और आप चीज़ें कवर करें। इसका आसान तरीका, पहले आप 10 ईयर्स के न्यूमेरिकल्स देखिए उस टॉपिक के, उसके बाद फिर आप अगर और देखना चाहते हैं 20 ईयर पे चले जाएं या फिर बुक को चेक करें कि न्यूमेरिकल्स किस अंदाज से आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये सेक्शन भी आपका अच्छे से अच्छा हो जाएगा।
आई होप आप बात समझ रहे होंगे। तो अब हम अच्छा डिफरेंस की बात करते जाऊँ कि हमें डिफरेंस कोई क्वांटिटी का आ सकता है, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन का डिफरेंस, फ्रेजनल फ्राउनहोफर का डिफ्रैक्शन का डिफरेंस। ये रीजंस जो आप देख रहे हैं साइंटिफिक रीजंस हैं। ये लक पर है कि आपने वो पढ़ा हुआ है और वो एग्जाम में सेलेक्ट हो जाए। तो अब ये सब देखें, 14 पार्ट्स की चॉइस को आपने ऐसे मैनिपुलेट करना है कि आप उनमें से देखें 5 क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं, आपको सिर्फ 9 करने हैं। तो अब इसको अच्छा मैनेज करें, इंशाल्लाह ताला ये सेक्शन भी आपका अच्छा हो जाएगा। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने सेक्शन सी की जानेब। तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट सेक्शन मेरे बेटे, सेक्शन सी डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस। अच्छा मैं यहाँ पे आपको गाइडलाइन दूंगा कि जब पेपर आपके हाथ में आए तो आप पहले अपने एमसीक्यूज को वर्कआउट कीजिए कि नहीं। उसके बाद अब आपकी चॉइस है, पहले सेक्शन बी भी कर सकते हैं और सेक्शन सी भी पहले कर सकते हैं। देखें सेक्शन सी में आपको अपनी जो थ्योरी प्रेजेंटेशन आपने याद की है, पूरे साल टॉपिक्स याद किए हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से कॉपी में लिखना होगा। तो इसमें राइटिंग भी साफ रखनी है, अपनी डायग्राम भी साफ साफ बनानी है। तो ऐसा ना हो जाए कि आप सेक्शन बी में इतना टाइम लगा दें न्यूमेरिकल्स करने में, 9 क्वेश्चंस करने में, कि आपको जब सेक्शन सी का टाइम मिले तो वक्त कम रह जाए। तो ये आपके अपने ऊपर है कि आप चीज़ें कैसे मैनेज कर रहे हैं। और इसका अंदाज़ा आपको बताऊँ कब होगा बेटा, जब आप कंप्लीट पेपर देंगे फिजिक्स के अपने, जितने पेपर आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम से पहले देंगे किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, उसी से आप में एतमाद बढ़ेगा। आप कोशिश करें कि आपको कोई ऐसे टीचर मिल जाएं या जिनको आप अपनी कॉपीज चेक कराएं और वो कॉपीज जो हैं मिस्टेक्स निकाल कर आपको वापस की जाएं। तो और पूरे 3 घंटे का पेपर आप अटैम्प्ट करें तो आपको टाइम फ्रेम का भी अंदाज़ा होगा कि आपको कितना टाइम लग रहा है। और सेक्शन सी में अब आप यहाँ देखें 2023 के लिए एक बिग चेंज ये है कि इसमें सेक्शन सी अब आपका 32 मार्क्स का है। जैसे सेक्शन ए था 17 मार्क्स का, सेक्शन बी था 36 मार्क्स का, तो ये सेक्शन सी 2023 के लिए 32 नंबर का दिया गया है। और बहुत इजी है कि 32 में से अब आप समझ जाएं 16-16 कर कर 8-8 नंबर का एक पार्ट, तो दो दो पार्ट करके क्वेश्चन मिलेंगे आपको तीन। लेकिन 3, 4, 5 3 क्वेश्चन आपको नजर आएंगे, उनमें से आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं, यानी कि उनमें भी आपके पास चॉइस है। तो फिर वही बात घूम कर आ गई कि आप पेपर को आराम से पढ़ें और वो टॉपिक सेलेक्ट करें जो आपने पूरा साल प्रॉपरली याद किया है, डायग्राम जिसकी आपकी अच्छी है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब उसका पार्ट ए पढ़ रहे हो तो पार्ट बी को भी देखें कि दोनों पार्ट आपको आने चाहिए, तभी वो क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। तो पेपर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, 2-3 बार पढ़कर अपनी चॉइस डिसाइड करें। और अब ज़रा सा रोशनी डालते हैं कि सिलेक्शन जो लॉन्ग क्वेश्चंस की होगी ये किन चैप्टर से चांसेस ज़्यादा हैं। तो मेरे बेटे अगर हम बात करें अपने वेक्टर वाले चैप्टर की, तो ये बात डन है कि वहां से एक 8 नंबर का पार्ट लाजमी आएगा आपके सेक्शन सी के अंदर। तो आप उसको अच्छा याद कीजिए। ऐसे भी इसका पेयर किसके साथ बनता है, यानी पार्ट बी, ये फिक्स नहीं है। यहाँ पर चैप्टर कोई और भी लग के आ सकता है 2 के साथ, लेकिन ये मैंने खाली आइडिया दिया है आपको कि 2 के बाद हो सकता है चैप्टर 10 साथ में एक पार्ट लगकर आ जाए या चैप्टर 3 का लग के आ जाए। लेकिन जो चैप्टर आपको नजर आ रहे हैं 2, 10, 3, 4, 8, 9, ये वो चैप्टर्स हैं जहां से लॉन्ग का एक एक पार्ट लाजमी लिया जाएगा। यानी ये चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन की सिलेक्शन होनी है। तो मैं आपको गाइडलाइन दूंगा कि आप ये तमाम चैप्टर जो आपको नजर आ रहे हैं इनको बहुत अच्छे अंदाज में याद कीजिए, यानी इनके टॉपिक ज़्यादा अच्छे याद कीजिए। अभी सिलेक्शन देखें आपके 2, फिर 10 से आप देखें टॉपिक सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड, टेलीस्कोप, ये सब आपने याद किया होगा तो इसको रिपीट करना होगा। ऐसे 3, 4, 8, 9, तो ये वो चैप्टर्स हैं जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी सेलेक्ट होगा। मगर यहाँ पर आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं ये चैप्टर कर लूँ ये छोड़ दूँ, तो ये एक रिस्क होगा, क्योंकि देखें ये जो फॉर्मेशन है क्वेश्चन की ये आगे पीछे भी हो सकती है, 3 हो सकता है लग के आ जाए 4, 8 के साथ। लेकिन ये एक आइडिया है आपके सामने कि इस तरीके से पेयरिंग हो सकती है। तो मेरी राय आपको ये है कि आप इसको अच्छे अंदाज में अच्छे तरीके से याद करें और फिर पेपर पे छोड़ दें कि आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कौन से छोड़ने हैं। आप ये सेक्शन सी अपनी डायग्राम अच्छी बनाएं, इंशाल्लाह 8-8 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं आपको मैक्सिमम मार्क्स भी दे सकते हैं। याद रहे बेटे कि इस बार बेटी 8 मार्क्स है, तो सवाल में वो आपसे कंप्लीट ऐसे सिलेक्शन करवाएगा कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन लगे। तो अब ये आप डायग्राम अच्छी बनाएं, अच्छी प्रैक्टिस
करें। इसके लिए आप प्रीलियम पेपर्स 2023 के साल कॉलेज में हुए हैं उनको काफ़ी आइडिया आपको मिलेगा कि सेक्शन ई सी से किस अंदाज से हमें तैयारी करनी है। तो आई होप बात समझ में आ गई। 2023 के अंदर सेक्शन सी में 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको नजर आएंगे, उनमें भी और करके चॉइस हो सकती है, मगर वो 3 क्वेश्चंस में से आपको 2 पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। 8-8 नंबर का एक पार्ट, 16-16 के 2 सवाल हो गए, 32 नंबर का सेक्शन। इट्स अप टू यू कि आप कितना ज़्यादा इसको अच्छा रेडी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे बेटे, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज 2023 में जो आपका पेपर आना है फिज़िक्स का, कराची बोर्ड साइंस के लिए, चाहे मेडिकल स्टूडेंट्स हों या इंजीनियरिंग के हों, पेपर आपका एक ही बनेगा। उसके जो पैटर्न है उसको समझाया है आपको। एंड नाउ इट्स अप टू यू कि आप इस चीज़ों को मैनेज कीजिए। डू नॉट पैनिक, और कोशिश करें अभी से अपने वक्त को ज़ाया ना करें। सेक्शन सी है, आप प्रीलियम्स पेपर देखिए और देखिए इंपॉर्टेंट अपने, और उसको अच्छा रेडी करें। फिर सेक्शन ए के बारे में टेक्निक बताई मैंने आपको कि आप पहले 5 ईयर 10 ईयर एंड देन गो ऑन, बुक को हाथ में लें। फिर सेक्शन बी है, तो ये देखें अगर आप अच्छा मैनेज कर लेते हैं तो ये साइंस सब्जेक्ट है, मेडिकल के नंबर इसमें आना बहुत ज़रूरी हैं। एंड में आपका एम की जो मेरिट बनती है वहाँ पर साइंस सब्जेक्ट के मार्क्स देखे जाते हैं। सेम गोज़ फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। नाउ इट्स अप टू यू कि आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहें और अपने इन दिन को गोल्ड समझते हुए रोज़ाना की बुनियाद पर अपने इस लोड को कम करते जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला एक अच्छी प्लानिंग के साथ आप बहुत अच्छे नंबर फिजिक्स में ले सकते हैं। और राइटिंग अपनी साफ रखें, डायग्राम को अच्छी बनाएं, डायग्राम को टाइम दें। देखें आप अभी टाइम देंगे तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम में आपको वक्त नहीं लगेगा उसको ड्रॉ करने में। हाउ मेनी टाइम यू रिपीट द सेम डायग्राम अगेन अगेन, इससे आप में एतमाद आ जाएगा और एग्ज़ाम में वो मिनिमम टाइम के अंदर आप बना लेंगे। अल्लाह न करे अपने डायग्राम नहीं बनाई और एग्ज़ाम में पहली बार बनाएंगे, इट विल टेक टाइम, वक्त लगेगा, वक्त ज़ाया होगा। तो इट्स अप टू यू कि आप चीज़ों को अच्छा करें। और मेरी तरफ से तो आपको यही दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए इस सफ़र में, और अपने जो आपकी मंजिल है वहाँ तक पहुँच जाएं, कामयाब हो जाएं अपने टास्क जो आपको मिला है। पेरेंट्स से बोले दुआएं करें आपके लिए। इंशाअल्लाह एक बहुत अच्छा पेपर आप देकर आएंगे, लेकिन आप वक्त ज़ाया ना करें और चीज़ों को अभी से करना स्टार्ट करें। इस प्लेटफॉर्म से मैं इंशाअल्लाह ताला मज़ीद आपके लिए वीडियोस और पैकेजेस बनाता रहूँगा, और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते मैं आपके साथ साथ हूँ और आपको इस कॉज में हेल्प करूँगा और मोटिवेट करूँगा। जहाँ जहाँ मुमकिन होगा हम इसको आसान से आसान करते जाएंगे। जैसे कि एमसीक्यूज़ का पोर्शन है, जैसे प्रीलिम पेपर्स में एमसीक्यूज़ लिए गए, तो मैं डिफरेंट कॉलेजेस के प्रीलिम पेपर के एमसीक्यूज़ यहाँ पे सॉल्व करूँगा और वक्तन फ़वक्तन वो आपको मिलते रहेंगे। तो स्टे इन टच। आज के लिए इतना ही रखते हैं। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।